हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग तांत्रिक राजनीति के अंतर्गत संघवाद पढ़ेंगे। संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म भी कहा जाता है। संघवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, संघ और वाद। संघ को अंग्रेजी में फेडरेशन भी कहा जाता है और यूनियन भी कहा जाता है। फेडरेशन का तात्पर्य होता है ऐसा संघ जो स्वेच्छा से तो उसमें लोग जुड़ते हैं, लेकिन निकलने के लिए भी जो है उनके स्वेच्छा पर निर्भर रहता है। लेकिन यूनियन का जो तात्पर्य होता है उसमें स्वेच्छा से तो लोग जुड़ते हैं, लेकिन स्वेच्छा से निकल नहीं सकते। जैसा भारतीय संघ है उसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, और फेडरेशन जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ है उसे फेडरेशन कहा जाता है। ये जो शासन की व्यवस्थाएं हैं दो प्रकार की होती हैं, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक का तात्पर्य होता है शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं, और संघात्मक शासन व्यवस्था ये ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सारी शक्तियां ऊपर से नीचे या ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में वितरित होती हैं। सत्ता को साझेदार बनाकर शासन किया जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक राष्ट्रों का संघ जिसे यूनियन ऑफ नेशन कहा जाता है, और दूसरा राज्यों का संघ जिसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। जैसा कि भारतीय संघ है जो उसे राज्यों का संघ हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, इंडिया विल यूनियन ऑफ स्टेट नॉट इज ए फेडरेशन, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। दोनों के अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उनके वित्त का स्रोत, जो राजस्व का स्रोत होता है, अलग अलग होता है। अगली इसकी विशेषता है, जो संघवाद की विशेषता में प्रमुख रूप से है कि संविधान में जो संशोधन करना होता है उसे सभी स्तर की सरकारें मिलकर संशोधन करती हैं, ना कि केंद्रीय स्तर की सरकार मिलकर उसका संशोधन कर सकती है। अधिकार की बात जहां तक होती है कि संघीय सरकार में राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी के अधिकार अलग अलग संविधान में वर्णित होते हैं। विवाद की स्थिति में यदि दो या दो से अधिक राज्यों में कोई विवाद होता है तो उसके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो कानून की व्याख्या करता है। हम जानेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। हमारे देश में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। भारत में संघीय व्यवस्था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में काम करती है। क्षैतिज रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, जैसा इसकी चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं। और ऊर्ध्वाधर रूप में नीचे से ऊपर क्रम में जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर केंद्रीय व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार है। दूसरे नंबर पायदान पर प्रांतीय व्यवस्था होती है, प्रांत सरकार जिसे कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर स्थानीय स्वशासन, जिसे 73वें संविधान संशोधन में प्रांतीय व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन 1994 में नगरीय व्यवस्था के तहत जोड़ा गया। सूचियां। हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। केंद्रीय सूची, इसमें केंद्र को जो अधिकार दिए गए हैं उसका विवरण दिया गया है। केंद्रीय सूची में बैंक, बीमा, वन, रेलवे, रक्षा आदि अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में जब हमारा संविधान बना था उस समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 99 विषय हैं। प्रांतीय सूची, इसमें राज्य सरकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। व्यापार, वाणिज्य,
पुलिस प्रशासन आदि ये अधिकार प्रांतीय सूची में राज्य को दिए गए हैं। कुछ अधिकार दोनों सरकारों को दिए गए हैं जिसे समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, गोद और उत्तराधिकार आदि व्यवस्थाएं समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार भारत में संघीय व्यवस्था कार्य करती है।